पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। ऑडियो 8। महिला जागरण शाखाओं को हर साल अपना वार्षिक उत्सव उत्साहपूर्वक महिला सम्मेलन के रूप में करने के लिए कहा गया है। यह प्रथा चल पड़ी है। उन सम्मेलनों में संगीत तथा प्रवचनों से दिशा देने के लिए शांतिकुंज से सुयोग्य प्रचारिकाएं, देवकन्याएं भेजने का प्रबंध किया गया है। इसके लिए 5-5 प्रचारिकाओं के जत्थे भेजे जाते हैं। उनके लिए स्टेशन वैगन मोटरों की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 3 मोटरें 3 जत्थे लेकर महिला सम्मेलनों पर गई हैं और 9 महीने में प्रायः 200 सम्मेलनों का प्रचार मंच उन्होंने संभाला है। आगे यह जत्थे और भी अधिक निकाले जा सकें तो महिला सम्मेलनों को प्रचारिका भेजने की मांग आंशिक रूप से पूरी हो सकेगी। इस वर्ष इन प्रचारिकाओं के संगीत एवं प्रवचनों ने जनता को हिलाकर रख दिया और यह सोचने के लिए विवश किया है कि सड़े गले प्रचारकों की तुलना में शांतिकुंज की देवकन्याएं अपने ओजस्वी उद्बोधन से जनमानस को झकझोर कर रख देने में 1000 गुनी अधिक सफल रही हैं। इसे प्रशिक्षण प्रक्रिया का चमत्कार माना गया है। 9. सुरक्षित कुमारिकाएं अपना जीवन महिला जागरण के लिए अर्पित करें। इस आह्वान पर अपने परिजनों की स्वीकृति लेकर अब तक 18 कन्याएं शांतिकुंज की विद्यालय, प्रेस, बाहरी प्रचार, संगठन, पत्राचार आदि कामों को संभालने के लिए आ गई हैं। वे ही अध्यापिका, व्यवस्थापिका तथा प्रचारिका के उत्तरदायित्व संभाल रही हैं। इन्हें कोई वेतन नहीं देना पड़ता। मात्र भोजन, वस्त्र जैसी निर्वाह की अनिवार्य वस्तुएं भर वे स्वीकार करती हैं। इन जीवनदानी कन्याओं की संख्या 30 हो जाने से वर्तमान आवश्यकता पूरी होने लगेगी। इनके निर्वाह के लिए स्वर्गीय गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्तर की एक स्थायी निधि स्थापित की गई है, जिससे महिला जागरण का शांतिकुंज केंद्र भविष्य में भी अपना कार्य उत्साहपूर्वक जारी रख सके। 10. स्लाइड प्रोजेक्टरों पर महिला समस्याओं पर घर घर प्रशिक्षण करने की एक विशेष योजना महिला जागरण अभियान की है। इसके लिए सस्ते स्लाइडर प्रोजेक्टरों का प्रबंध किया गया है और आरंभ में 100 रंगीन स्लाइडें बनाई गई हैं। इस पर प्रवचन करने की शिक्षा दी जाती है। इस उपकरण के सहारे लोकरंजन और लोकमंगल का समन्वय भली प्रकार हो जाता है। एकाकी प्रचारिका इस उपकरण से प्रतिदिन एक मोहल्ले में महिला समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं और 100-200 महिलाएं हर दिन उससे लाभ उठा लेती हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत परिवार समस्या के प्रायः सभी पक्षों पर स्लाइडें बनती चली जाएंगी और उनके सहारे प्रचार का एक अत्यंत उपयोगी और सस्ता आधार खड़ा हो जाएगा। ऊपर की पंक्तियों में वह कार्य विवरण है जो अब तक बन पड़ा है और इन दिनों चल रहा है। इन्हें युग निर्माण परिवार के परिजनों द्वारा संचालित प्रायः उसी क्षेत्र तक सीमित शांतिकुंज के एकाकी प्रयत्नों की संज्ञा दी जा सकती है। आगे इस प्रयत्न को व्यापक बनाया जाएगा। समर्थ लोगों से ऐसे संस्थान खड़े करने के लिए कहा जाएगा जिनमें नारी शिक्षा एवं स्वावलंबन के बड़े आधार खड़े हो सकें। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रेस, प्रकाशन, चित्रकला, फिल्म आदि प्रचार माध्यमों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। असहाय एवं उत्पीड़ित महिलाओं के स्वावलंबन गृह खड़े
करने होंगे। महिला सेवा में निरत होने की इच्छुक देवियों के प्रशिक्षण एवं निर्वाह का प्रबंध करना होगा। धातृ विद्या, शिशुपालन एवं गृह विज्ञान की स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त शिविर पद्धति से उनका प्रशिक्षण गांव-गांव होना चाहिए। सुयोग्य महिलाओं को सार्वजनिक एवं राजकीय संस्थाओं में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न होना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्तियां सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जहां भी चल रही होंगी, उन्हें पूरा सहयोग देने की अपनी नीति है। जहां आरंभ किए जाने हैं, वे किसी भी संगठन के अंतर्गत किसी भी नाम से हो सकते हैं। युग निर्माण योजना की तरह महिला जागरण अभियान को भी लोकमंगल के कार्यों में अपना लेवल लगाने और अपने लिए श्रेय पाने की स्वप्न में भी इच्छा नहीं है। अस्तु यह निश्चित है कि आधी जनसंख्या को न्यायोचित स्थान दिलाने में महिला जागरण अभियान की भूमिका अत्यंत प्रखर होती हुई देखी जा सकेगी। तीर्थ यात्रा धर्म परंपरा का पुनर्जीवन। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण प्रक्रिया का नवीन प्रयोग जो पिछले दिनों मंदगति से चलता रहा है और उस वर्ष उसे अधिक तत्परता पूर्वक कार्यान्वित किया जाता है, वह है तीर्थ यात्रा की धर्म परंपरा का पुनर्जीवन। प्राचीन काल में धर्म प्रचार के लिए पदयात्रा पर विज्ञजनों की मंडलियां निकलती थीं। वे ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं प्रेरणाप्रद केंद्रों से प्रकाश प्राप्त करती थीं। उन्हें मील के पत्थर मानकर यात्रा क्रम बनाती थीं, पर उनका मूल प्रयोजन जनसंपर्क स्थापित करना और उपयोगी प्रेरणा को बादलों की तरह जगह जगह बरसाते चलना ही होता था। इन पदयात्राओं से टोलियों को स्वास्थ्य सुधार, अनुभव लाभ, परिचय विस्तार एवं धर्म प्रचार के पुण्य फल प्राप्त होते थे और जन साधारण को घर बैठे विज्ञजनों के सत्परामर्शों का लाभ मिलता था। प्राचीन काल में प्रायः सभी संत अपनी मंडलियां सहित तीर्थ यात्रा, पद यात्रा पर निकलते थे और लोकमानस में आदर्शवादिता की उमंगे भरे रहने के लिए अथक प्रयत्न करते थे। कितने ही आचार्य अपनी चल पाठशालाएं प्रकृति का निरीक्षण और जनसंपर्क साधते हुए चलाया करते थे। इससे शिष्यों को दोहरा लाभ होता था। भगवान बुद्ध के शिष्य देश देशांतरों में इसी पुण्य प्रयोजन के लिए गए थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और नोआखली यात्रा के सत्परिणाम सर्वविदित हैं। संत विनोबा की भूदान यात्रा ने जो कार्य किया उसे कौन अपरिचित है। तीर्थ यात्रा का आज तो ध्रुतगामी वाहनों में प्रयोग होने लगा है, पर पूर्व काल में वह विशुद्ध पदयात्रा के रूप में ही संपन्न होती थी। उस परंपरा की चिन्ह पूजा अभी भी नदी, पर्वतों, देवालयों, पीपल, आंवला, तुलसी आदि के परिक्रमा के रूप में होती है। सोचा गया है कि नवयुग का नव संदेश का संदेश सुनते और तदनुरूप कर्तव्य पालन के लिए जनमानस में उत्साह उत्पन्न करने के लिए तीर्थ यात्रा की पुण्य प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया गया। योजना यह है कि 5 पीत वस्त्रधारी वानप्रस्थों की टोलियां एक निर्धारित कार्यक्रम बनाकर न्यूनतम 15 दिन के लिए निकलें। प्रायः 5 मील हर दिन चलें। रास्ते के गांवों में प्रेरक गीतों सहित परिक्रमा करें। दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखें। लोगों को इकट्ठा करके 15 मिनट में तीर्थ यात्रा का उद्देश्य समझाएं।
इस प्रकार जो भी गांव रास्ते में मिले उनमें यह प्रचार कार्य करते हुए रात्रि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसी गांव में ठहरे। वहाँ सहगान कीर्तन भजन और रामायण कथा के माध्यम से उपस्थित जनता को धर्म के स्वरूप और व्यवहार की जानकारी करावें। इसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के सभी उपयोगी सूत्रों का समावेश रहे। प्रातःकाल उठकर अपना नित्य कर्म गायत्री यज्ञ सहित पूरा करें। इसमें सम्मिलित रहने के लिए उस गांव के लोगों से भी अनुरोध करें। जो उपस्थित हों उन्हें यज्ञीय जीवन और विवेकयुक्त दृष्टिकोण के रूप में गायत्री यज्ञ की व्याख्या करें तथा जो सत्प्रवृत्तियां अपनाने और दुष्प्रवृत्तियां छोड़ने को सहमत किए जा सकें उनसे वैसे संकल्प कराएं। इसके उपरांत फिर दूसरे दिन का यात्रा क्रम आरंभ कर दें। यह टोलियां अपना दैनिक उपयोग का आवश्यक सामान साइकिलों पर लाद कर चलें। उन्हीं पर भोजन बनाने के हवन के साधन लदे रहें। छोटा लाउडस्पीकर भी साथ चले। तीर्थयात्री यात्रा व्यय स्वयं उठाएं। कहीं आग्रह पूर्वक भोजन का अनुरोध हो तो ही उसे स्वीकार करें, अन्यथा स्वयं बनाते खाते आगे बढ़ते रहें। टोलियों को प्रवचन, कीर्तन, वाक्य लेखन, हवन एवं यात्रा प्रसंग में लोक व्यवहार तथा निजी मर्यादा पालन की आचार संहिता, वितरण प्रक्रिया एवं शिक्षण पद्धति बताई गई है। उसे जो भली प्रकार हृदयंगम कर लेवें उन्हें ही इस तीर्थयात्रा धर्म परंपरा पुनर्जीवन अभियान की प्रचार मंडली में पदयात्रा के लिए भेजा जाएगा। सोचा जा रहा है कि प्रचार का यह प्रयोग सफल हो सके तो इसका विस्तार देश के गांव-गांव में घर घर तक नवयुग का संदेश पहुंचाने और तदनुरूप कर्तव्य निभाने में तत्पर होने के उद्बोधन रूप में पहुंचाया जा सकता है। यह प्रक्रिया सफल हो सकी तो अब तक के धर्ममंच से लोक शिक्षण प्रयोग में एक अति महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ जाएगी।